वो देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बीमारी जानवर बीमार होता है, वो बेचारा बोलता नहीं है। बोलता है क्या? वो कुछ नहीं बोलेगा। तो अपन उसके मालिक को पूछ करके ट्रीटमेंट करते हैं। कई बीमारियों में ऐसी है कि कोई पता ही नहीं चलता है। तो ये इनके जो लक्षण है, बचने के चांस है, इनको क्या क्या बोलते हैं, इनके बारे में अपन अभी तक पढ़ रहे हैं। कितने 3 लेक्चर हो गए ना अपने? 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज चौथे लेक्चर में पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। आज अपन पढ़ रहे हैं ये जो बीमारियां हो रही है। जैसे तुम्हारा ही गांव है, तुम्हारे गांव के अंदर 1-2 पशु बीमार हुए, तो उसको क्या बोलेंगे? समझ रहे हो ना? तुम्हारे गांव में 1-2 पशु एक साथ में, एक तुम्हारा हो गया, एक इसका हो गया, एक 2 इसका हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? यस, स्पोरेडिक। कभी कभी क्या होता है कि बीमारियां बहुत सामूहिक रूप से फैल जाती है, उनको क्या बोलेंगे? एंजियोटिक। बीच में एपिडेमिक छूट रहा है, मैं बताऊंगा आपको अभी, मतलब इसके बारे में। अब इसके बाद के अपन मालिक ये पूछता है कि साहब दवा तो आपने कर दी, अब मेरा जानवर बचेगा या नहीं बचेगा? ये पूछता है कि नहीं पूछता है? आज रहने दो यार, आवाज़ बहुत आ रही है। तो अपन बोलते हैं कि शायद बच भी सकता है, शायद नहीं भी बच सकता है। कभी अपन बोलते हैं कि भैया बचने का इसका कोई भी चांस नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन मेडिसिन के भाषा में? एक अपन ये पढ़ेंगे, 2 चीज़ पढ़ेंगे। तो लक्षणों के आधार पर ये अपन ने पढ़ लिया था, कैरियर तक पढ़ लिया था। अपन आज पढ़ेंगे कि तीव्रता के आधार पर। तीव्रता के आधार पर मतलब बीमारी कितनी गति से फैल रही है या छुटपुट वारदात हो रही है, इनके आधार पर इनका वर्गीकरण करना। ठीक है? तो तीव्रता के इसमें 4-5 मेडिसिन के टेक्निकल वर्ड है। क्या है? टेक्निकल वर्ड है। पहला वर्ड कौन सा है? स्पोरेडिक। इसको क्या बोलते हैं? किसी क्षेत्र में, एग्जांपल दे दो कि इसी के गांव में छुटपुट केस मिल रहे हैं। छुटपुट मतलब मैंने बोला ना, एक इसके घर में मिल गया और एक है जो उस गांव के लास्ट में मिल गया और एक इधर मिल गया, तो इसको क्या बोलते हैं? भाई छुटपुट बीमारियां हैं। गांव में चर्चा होती है कि अपने गांव में क्या हो गया कि फलाना आदमी की भी भैंस बीमार है, तो फिर वो शाम को वो बैठते हैं ना एक जगह, तो क्या नहीं भैया कि मेरी भी गाय बीमार हो गई। ऐसे 2-3 केस एक साथ एक ही दिन में हो गए, तो उनको बोलते हैं छुटपुट बीमारी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये छुटपुट मिलेंगे, लेकिन एक वर्ड आता है हर्ड। हर्ड किसको बोलते हैं? झुंड को। किसको बोलते हैं? झुंड को। झुंड में ये केस नहीं मिलेंगे। छुटपुट मिलेंगे लेकिन झुंड में ये केस नहीं मिलेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण है, अगर इनमें से कोई भी जानवर बीमार हो गया, मर गया, तो जरूरी है कि इन जानवर को आगे बीमारी नहीं फैले, आगे बीमारी दूसरे पशुओं में नहीं फैले, उसका निस्तारण करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निस्तारण करना मतलब जानवर अगर मर गया, खड्डा खोद करके, काफ़ी ऊंडा खड्डा खोद करके उसको अंदर गाड़ देना, नमक वगैरह जो भी डालते हैं वो डाल के उसको बराबर कर देना, ताकि अगर इसके अंदर कोई स्पोरेडिक डिजीज है या फैलाव वाली भी कदाच डिजीज है तो दूसरे जानवरों में नहीं लगे। अब प्रश्न ये भी दिमाग में आ रहा है कि साहब जानवर तो मर गया, उसको गाड़ भी दिया, तो फिर कहाँ से दूसरे जानवरों में बीमारी लगेगी? आता है कि नहीं आता है प्रश्न? लेकिन कई ऐसी बीमारियां होती है, अपन पढ़ेंगे आगे मेडिसिन में, कई ऐसी बीमारियां होती है जो मरने के बाद में भी उनके शरीर में उनके जीवाणु रहते हैं। मरने के बाद में भी उनके शरीर में जीवाणु रहते हैं, और जो ही उनको उचित वातावरण मिल जाए, क्या मिल जाए? उचित वातावरण मतलब उसको ग्रोथ करने का अवसर मिल जाए, तुरंत हवा में फैल जाते हैं और दूसरे स्वस्थ जानवर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इन बीमारियों का, कोई भी बीमारी हो, जानवर मरने के बाद में उनका निस्तारण करना मतलब उनको गाड़ देना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपने नहीं किया तो ये किस स्टेज में पहुंच जाएगी? अगर आपने निस्तारण बराबर नहीं किया
उसको मेडिसिन में बोलते हैं एपिडेमिक। उसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। ये एपिडेमिक अवस्था में पहुंच जाएगी, हो सकता है कि फिर दूसरे जानवर और फैल जाए। इसको बोलते हैं स्पोरेडिक। ठीक है, दूसरा कौन सा है? बोला था अभी, एंजोटिक। तो ये कौन सी बीमारी होगी? स्पोरेडिक डिजीज। और ये हो गई एंजोटिक डिजीज। ठीक है, इस बीमारी का दूसरा नाम है, क्या है? एंडेमिक भी इसको बोलते हैं। ये कौन सी बीमारी है? पढ़ के आता लगता है तो बेटा इसे पढ़ाई कर, तेरा सिलेक्शन पक्का है। एंजोटिक के अंदर या एंडेमिक के अंदर यह बीमारी बहुत ही तीव्र गति से फैलती है। इसका फैलने का वेग बहुत तीव्रता होता है इसका। दूसरा, कुछ विशेष जाति के जानवरों में ही ये होती है, विशेष जाति के जानवरों में ही होती है। एग्जाम्पल, शीप, भेड़ बोलते हैं। एंथ्रेक्स बहुत ही वायु वेग से फैलने वाली है, लेकिन यह बीमारी भेड़ों में ज़्यादा होती है। इसको बोलते हैं एंजोटिक या एंडेमिक बीमारियां। तीसरा कौन सा है? एपिजोटिक। ये क्या है? अब तुम्हारे को उसमें ये पढ़ाना चालू, एपिजोटिक। हाँ, ये आपको पूछ सकते हैं, क्रमवार याद रखना है। फिल इन द ब्लैंक्स में आके एपिजोटिक डिजीज, खाली स्थान, एंजोटिक या एंडेमिक के बाद की अवस्था है, खाली जगह अवस्था है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये एंडेमिक के बाद की अवस्था है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये एपिजोटिक बड़े क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाली बीमारियां। बड़ा क्षेत्र एक गांव का ही नहीं है, इसके गांव के अंदर बीमारी आई और तेरा गांव इसके गांव के पास में है, चाहे 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन तुम्हारे गांव की सीमा तो इसके गांव से लगी हुई है या नहीं लगी हुई है? मतलब कुछ खेत जो है जहाँ पर तुम जानवर बांधते हो खेतों में, वो खेत इसके गांव की परिधि के अंदर आ रहे। ऐसा तो है नहीं कि भाई इसका गांव खत्म हो गया तो एक दीवार खड़ी होगी, अब इसके बाद में ये दूसरा गांव चालू होगा। ऐसा तो है नहीं, नहीं है ना ऐसा। तो इसके गांव के अंदर बीमारी फैली तो उसके जीवाणु या विषाणु हवा से दूसरे गांव में भी जा सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अधिक क्षेत्र को कवर करने वाली बीमारियां, जैसे कि FMD। FMD मतलब F फॉर फुट, M फॉर माउथ, D फॉर डिजीज, फुट माउथ डिजीज, मुंह पका खुर पका बीमारी। ये इतनी भयंकर बीमारी है कि यहाँ तक कि इसका जूठा पानी या जूठा भोजन भी दूसरे जानवर ने खा लिया तो वो कवर कर लेगी। जो ही इसके लक्षण दिखाई देते हैं उसको अपने हड से निकाल करके, अपने बाड़ी में से निकाल करके ऐसी जगह स्थानांतरित कर दो कि 1-2 किलोमीटर की परिधि के अंदर कोई जानवर ही नहीं आएगा। उसका जो जूठा भोजन है, अब शाम को आपने घास चारा दिया और सुबह देखा कि भाई घास चारा पड़ा है, तो खड्डा खोद करके उसको गाड़ दो, वहाँ नहीं रहने दो, पहली बात। दूसरी बात, ये बीमारी का रोकथाम क्या है? रसीकरण, वैक्सीनेशन। अब कहते हैं ना, एक गांव के अंदर 250 पशु है, ये एपिजोटिक में आएगा। 250 पशु है, 250 पशुओं में से 100 पशुओं ने वैक्सीन करा दिया, बाकी 150 पशुओं के मालिकों ने कहा नहीं भैया हम तो नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि इसका वैक्सीन करने के बाद में बुखार आता है कि हमारे मेरे गाय में बुखार आ जाए, लेकिन बुखार तो आ जाए, लेकिन वो वैक्सीन दोस्तों उस गांव के अंदर कारगर नहीं होगा, उस गांव में
कारगर नहीं होगा। हो सकता है कि वैक्सीन करा दिया इसकी गाय को, लेकिन तो भी इसकी गाय को बीमारी हो जाएगी, क्यों? इसने नहीं कराया, पहली बात। दूसरी बात, समय के ऊपर वैक्सीन करना। आज वैक्सीन किया है तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप कब होगी? 21 दिन बाद में उसके अंदर रोग प्रतिकारक क्षमता आएगी। अगर पहले से ही उसके जीवाणु या विषाणु अंदर प्रवेश कर गए हैं तो वो वैक्सीन काम नहीं करेगी। इसलिए जो शेड्यूल वैक्सीनेशन का है, किस महीने से चालू होना चाहिए, उसके पूर्व ही ये पूर्वानुमान बीमारियां हैं, उसको पूर्व ही बीमारी होने से पहले उसकी रोकथाम कर दो, तब जाकर के ये फैलेगी नहीं अदरवाइज ये विशाल क्षेत्र में फैल जाएगी। आगे समझ में दे सकते हो इसका आरपी, इसको क्या बोलते हैं? रिंडरपेस्ट। आगे आएगी। चौथा वर्गीकरण है पांजूटिक, मतलब एक देश से दूसरे देश से बीमारी आना, वो पांजूटिक है। एग्जाम्पल दे सकता है? एग्जाम्पल नहीं है, हॉर्स डिजीज। दूसरा इन्फ्लुएंजा, अब थोड़ा सा भैया इसको 5 मिनट के लिए बंद कर दें। वर्गीकरण है जो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, बहुत ईजी है। डेफिशिएंसी के आधार पर भी वर्गीकरण अपन बीमारी का कर सकते हैं। डेफिशिएंसी के आधार पर जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, चाहे पशुओं में हो चाहे आदमियों में हो, तो उससे क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाएगा। आगे पढ़ोगे ये। रतौंधी रोग मतलब आंखों से ब्लाइंडनेस आ जाएगी। दूसरी, जानवर ब्याया, कामिंग हुई और कामिंग होने के तुरंत बाद में बैठ गया जमीन ऐसा मुँह करके, मिल्क फीवर, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। कैल्शियम की कमी, इसके आधार पर भी अपन इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। पांजूटिक डिजीज है, एक देश से दूसरे देश में आना, इसका इन्होंने वर्गीकरण अलग किया है किताब में, इंडिजिनस डिजीज और एक्जोटिक डिजीज। ये पांजूटिक डिजीज में ही एक्जोटिक डिजीज आ जाती है। एक्जोटिक मतलब एक देश से दूसरे देश में अपन एक्जोट कर रहे हैं, दूसरे देश से अपन गाय या कोई भी चीज़ मंगा रहे हैं, ठीक है। आता है प्रोग्नोसिस, अनुमान लगाना। प्रोग्नोसिस मतलब अनुमान लगाना। और ये वर्ड क्या है? प्रो मतलब पूर्व, प्रो मतलब पूर्व, अनुमान लगाना, पूर्व अनुमान लगाना। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या हो गया? पूर्वानुमान। अब तुम फील्ड के अंदर दवा कर दी, दवा करने के बाद में मालिक पूछेगा कि डॉक्टर साहब क्या विचार है, ये मेरी गाय बचेगी या नहीं बचेगी, तो वो आप पूर्वानुमान लगाओगे उसका। तो उसमें जो आप कहोगे भाई बचेगी, या कहोगे नहीं बचेगी, या फिर कहोगे भाई शक्यता है बचने की, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो इन चीज़ों को अपनी मेडिसिन की भाषा में क्या बोलते हैं? वर्ड आता है फेवरेबल। तो उसमें डॉक्टर क्या बोलता है? केस पेपर के नीचे प्रोग्नोसिस करके वो लिखता है फेवरेबल। ये वेटनरी डॉक्टर का बचाव का तरीका है दोस्तों। नहीं समझे? नहीं समझे? सपोज करो कि आप जानवर की दवा करने के लिए गए, जानवर मर गया। 1000 में से 1-2 किसान ऐसे भी होते हैं जो आप पर चढ़ जाएंगे कि मेरा जानवर तो बिल्कुल ठीक था, आपने दवा गलत करके उसके सत्यानाश कर दिया, ऐसी की तैसी कर दी उसकी। बोलने वाले मिलते हैं ना, मिलेंगे। डॉक्टर केस पेपर के बाद में नीचे वो लिखता है साइड में प्रोग्नोसिस, उसने फेवरेबल लिखा। क्या लिखा? फेवरेबल लिखा, भाई बच जाएगा, ये बीमारी इसके फेवर में है, मैं दवा कर रहा हूँ, फेवर उसका असर पड़ेगा और बच जाएगा, उसको फेवरेबल लिख दिया, फिर भी मर गया। डॉक्टर फंस गया कोर्ट के अंदर, फंस गया कोर्ट के अंदर। वकील बहुत तेज होते हैं कि भाई आपको विश्वास था 100% बच जाएगा, तो फिर मरा कैसे? फिर मरा कैसे? आप चाहे वो मरा दूसरी बीमारी से बाद में, लेकिन वो आपको फंसा देगा। दूसरा है डाउटफुल। सबसे अच्छा तरीका है बचने का, डाउटफुल।
भैया बच जाएगा, लेकिन मुझे डाउट है अभी कि हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ, मतलब आप अपना हमेशा दवा करो तो हमेशा आप अपना बचाव करना, उसके चाहे वो आपका सगाई हो, चाहे आपका कोई भी रिलेटिव भी हो, लेकिन पशु चिकित्सक का कर्तव्य है कि सबसे पहले वो अपने हाथ पैर मजबूत रखे। कि भैया मैंने तो डाउटफुल पहले ही बोल दिया था यार। कंडीशन है पुअर। आपको लगता है कि भाई जानवर का बचना मुश्किल, डाउटफुल से भी, ये तो डाउटफुल है, मतलब 50-50 है, लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर है, तो पुअर लिख दो। लास्ट में कोने में प्रोग्नोसिस लिख करके पुअर लिख दो। और चौथा है ग्रेव, GRAVE। भैया बचने की कोई शक्यता नहीं है, तेरे को जो कराना है करा ले, मेरे से दवा करानी है तो ठीक है, नहीं करानी है तो ठीक है, तू तेरे को जान पहचान का कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है तो वहाँ ले जा या उसको बुला ले, आप 100% बच गए। लेकिन ग्रेव तभी लिखना जब बीमारी कुछ ऐसी हो, बीमारी कुछ ऐसी हो, जानवर खाता पीता नहीं है और आपने लिख दिया ग्रेव, तो फिर वो महामूर्ख की श्रेणी में आ जाएंगे। फिर अपन कल पढ़ाएंगे।